हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए एसएससी जीडी 2024-25 के लिए हिंदी में वाक्यों के परिवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए बेटा हमारे साथ जुड़े रहिए। देखते हैं प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है? 4 विकल्प हैं बेटा। 1, उन्नति के मार्ग में बड़े दुख हैं। 2, उन्नति के मार्ग में बहुत आपत्ति है। 3, उन्नति के मार्ग में बहुत संकट है। और 4, उन्नति के मार्ग में उन्नति के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। तो बेटा देखिए कौन सा विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। 4, उन्नति के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं, यानी कि जब भी आप किसी कार्य को करने के लिए चलते हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप उन्हें दुख नहीं कह सकते हैं, वो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जो आती हैं और आप उनका समाधान करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका विकल्प 4 बिल्कुल सही है। आपका उत्तर हो जाएगा बेटा 4। प्रश्न संख्या 2। दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है? 4 विकल्प हैं। 1, अमिताभ बच्चन की फिल्में अच्छी होती हैं। 2, सारा तिल्लियों से एक पेंटिंग बना सॉरी सारा तिल्लियों ने एक पेंटिंग बना रही है। 3, वह आज हम सबके लिए मिठाई लाया था। और 4, आंटी ने उसे एक डिब्बे में मिठाई दी थी। तो देखिए बेटा ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि किस वाक्य में सही विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो पहला बिल्कुल सही है, अमिताभ बच्चन की फिल्में अच्छी होती है। हाँ अच्छी होती है। दूसरा, सारा तिल्लियों नहीं बेटा, तिल्लियों से, सारा ने सारा तिल्लियों से एक पेंटिंग बना रही है। तो कौन सा विकल्प सही होगा बेटा हमारा? दूसरा विकल्प। यानी कि इन्होंने हमसे अशुद्ध वाक्य पूछा है, और अशुद्ध कौन सा है जिसमें विभक्ति का सही से प्रयोग नहीं है, वो है दूसरा। तो आपका उत्तर हो जाएगा बेटा 2। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। 4 विकल्प हैं। 1, गिलास में आधा पानी बचा है। 2, ट्रेन में 50 आदमी थे। 3, मैं सौभाग्यशाली हूँ जिसका ऐसा मित्र है। 4, कार में 3 लोग थे। तो देखिए बेटा इन्होंने कहा है कि ऐसा वाक्य जिसमें संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ जिसका ऐसा मित्र है। ये कौन सा हो जाएगा? तीसरा विकल्प। क्योंकि देखिए गिलास में आधा पानी बचा है, यानी कि उसमें बता दिया है कि संख्या है कितनी है, आधा, एक में से आधी। ट्रेन में 5 आदमी थे, ये भी बता दिया उसने। कार में 3 लोग थे, ये भी। इसमें किसी संख्या का संकेत नहीं किया गया है, इसलिए कौन सा वाक्य हो जाए, कौन सा विकल्प हो जाएगा बेटा? तीसरा। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका 3। प्रश्न संख्या 4। संज्ञा या विशेषण के मेल से बनने वाली क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है। रेखांकित पद को बदलकर शुद्ध कीजिए। ठीक है बेटा, रेखांकित पद क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें व्यक्ति कार्य किसी दूसरे व्यक्ति से करवाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1, पूर्वकालिक क्रिया। 2, क्रिया क्रियार्थक संज्ञा। 3, नामबोधक क्रिया। और 4, सहायक क्रिया। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि संज्ञा या विशेषण के मेल से बनने वाली क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है। रेखांकित पद को बदलकर शुद्ध कीजिए। ये बेटा कौन सी है? ये प्रेरणार्थक क्रिया नहीं। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है? जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाता है। जैसे रीना गीता से पत्र लिखवाती है, या माँ बेटी से पोछा लगवाती है। ठीक है, ये क्या है? संज्ञा और विशेषण के मेल से जो क्रियाएं बनती है उन्हें हम कहते हैं नाम बोधक क्रिया। ठीक है बेटा, तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। उत्तर हो जाएगा 3। प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? 1, सीता राधा से पत्र पढ़वाती है। 2, धर्मेंद्र पढ़कर सो गया। 3, सोहन ने खाना बना लिया। और 4, मुझे पढ़ने दो। तो हमने क्या बताया था, प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से काम करवा रहा हो। तो सीता राधा से पत्र पढ़वाती है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। उत्तर हो जाएगा बेटा ए। प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? ठीक है, चलिए
एक विकल्प, महिमा सो रही है। 2, शेर जंगल में रहता है। 3, रमन रो रहा है। 4, रमेश अच्छा खेल रहा है। तो ये क्या कह रहा है बेटा, क्रिया विशेषण, जहां क्रिया की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। खेलना क्रिया और अच्छा विशेषता, तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, 4 विकल्प। उत्तर हो जाएगा बेटा आपका 4। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। 4 विकल्प दिए हुए हैं बेटा। 1, वे कमाते हैं। 2, पिता का कर्तव्य है कि संतानों का पालन करे। 3, हम पढ़ते हैं। 4, किशन बहुत, सॉरी बेटा बहुत है ये, क्योंकि मतलब बहुत तेज दौड़ता है। और ये क्या पूछ रहे हैं, क्रिया विशेषण, तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, 4, किशन। तेज दौड़ना क्या है, दौड़ना क्या है बेटा, क्रिया, और तेज दौड़ना, तेज दौड़ना क्या होगा, विशेषण, क्रिया विशेषण। और यदि प्री विशेषण पूछा जाए तो बहुत, ठीक है। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा बेटा हमारा, 4, क्योंकि यहाँ क्रिया की विशेषता बताई जा रहा है, तो उत्तर हो जाएगा आपका 4। प्रश्न संख्या 8, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से हमारी हिंदी में आए और ऐसे के ऐसे ही हम उन्हें इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। चलिए, बाहर कब से कुत्ता भौंक रहा है। 4 विकल्प है। 1, कायर। 2, कोकिल। 3, कुक्कुर। और 4, काक। तो बेटा कुत्ते का तत्सम क्या होगा, तद्भव, कुत्ता है। जिन संस्कृत के जिन शब्दों को हमने अपनी भाषा के अनुरूप ढाल लिया, अपने क्षेत्र के अनुरूप डाल दिया, वो तद्भव, जो संस्कृत से जैसा आए थे और हमने वैसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तत्सम। तो कुत्ते का तत्सम होता है बेटा कुक्कुर। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 9, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। हमने तत्सम तद्भव की भी एक वीडियो डाली है, आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ठंड से उसके होठ कपकपा रहे थे। 4 विकल्प है। ए, 1, हस्ती। 2, हस्त। 3, पादु। और 4, ओष्ठ। तो बेटा होठ का जो तत्सम होता है वो होता है ओष्ठ। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 10, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। डॉक्टर ने उसे जीवा दिखाने को कहा। 4 विकल्प है बेटा। 1, जीभ। 2, मुंह। 3, दांत। और 4, हाथ। तो जीवा का क्या हो जाएगा बेटा, जीवा का हो जाएगा जीभ, ठीक है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 11, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। 4 विकल्प है। 1, पत्र। 2, पोत्र। 3, प्राण। और 4, पुत्र। तो पेड़ से पत्ते का क्या हो जाएगा बेटा, पत्ते का तत्सम, दिए गए शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। पत्ते का तत्सम होगा पत्र। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही हो, उत्तर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित वाक्यों में से 4 विकल्पों में से सॉरी निम्नलिखित वाक्यों में 4 विकल्पों में कोष्ठ में दिए गए शब्द का सही तद्भव वाला विकल्प चुने। श्यामल, सा आदमी था, उसके चेहरे पर भद्दे दाग थे। 4 विकल्प है। ए, सांवला। 2, कालिमा। 3, अंधेरा। और 4, काला। तो बेटा सामल, सामल का जो तद्भव होता है वो क्या होगा, सांवला। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। देखिए बेटा, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा टफ हिंदी नहीं आती है, लेकिन जैसी हिंदी आती है उसकी प्रैक्टिस करना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आपको सही प्रश्न नहीं पता होंगे तो आप कुछ और याद कर लेंगे। बेशक आप बहुत सारी मेहनत करें, लेकिन यदि आपने सही टॉपिक का और उस टॉपिक में से भी सही प्रश्नों का चयन नहीं किया तो आपकी मेहनत खराब हो जाएगी। और ये आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न है, उन्हीं से संबंधित कुछ हमने अपने प्रश्न भी रखे हैं, तो आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते चलिए, ताकि आपके एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो। प्रश्न संख्या 13, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। क्या आज दूध वाला नहीं आया। अब आपको बताना है दूध वाला, दूध का तत्सम शब्द क्या होगा। 1, दुग्ध। 2, दूधी। 3, द्रुत। और 4, दूधी। अब क्या करेंगे हम बेटा, दूध का तत्सम क्या होगा, दुग्ध। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा ए, 1। प्रश्न संख्या 14, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। गोस्वामी, गोस्वामी बेटा उन्हें बोलते थे जो गायों को रखते थे, बहुत सारे गायों के जो स्वामी होते थे उन्हें हम गोस्वामी कहते थे पहले। जी को बुला लाओ, गोस्वामी जी को बुला लाओ। अब गोस्वामी जी का तद्भव शब्द क्या होगा। 1, गुण।
4 गाहक, 2 गागर और 3 गुसाई। तो गोस्वामी जी को हम क्या कहते हैं बेटा? गुसाई। 4 विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 15, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। तद्भव शब्द बेटा आपको ज्ञात करना है। उसकी ग्रीवा में काफी दर्द है। 4 विकल्प, 1 गर्दन, 2 मुंह, 3 गला और 4 पैर। तो ग्रीवा क्या पूछा इन्होंने? ग्रीवा का तद्भव। तो ग्रीवे का तद्भव क्या होता है बेटा? ग्रीवा का तद्भव होता है गर्दन। गर्दन का तत्सम क्या होगा? ग्रीवा। और ग्रीवे का तद्भव क्या होगा? गर्दन। तो विकल्प हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 16, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। तद्भव, आपको ये भी प्रश्न में देखना है कि वो तत्सम पूछ रहा है या तद्भव। त्वम, मेरे भाई हो। एक तुझ से, 2 तुझे, 3 तुम और 4 मैं। तो त्वम का हो जाएगा तुम मेरे भाई हो। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा 3। प्रश्न संख्या 17, दिए गए वाक्य में से निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। 4 विकल्प है बेटा। इसका तो जन्मों जन्मों का साथ है, सॉरी, इनका तो जन्मों जन्मों का साथ है। अब 4 विकल्प है, एक साथ, 2 जन्मों, 3 जन्मों और 4 इनका। और ये क्या करें? दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द का ज्ञात कीजिए। निरर्थक शब्द को होना चाहिए बेटा, शब्द को ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा निरर्थक कौन सा हो सकता है? ये साथ भी सही है, ये जन्मों भी ठीक है, इसका भी ठीक है, ये जन्मों। ये जन्मों कुछ नहीं होता बेटा, इसमें आधा नहीं होता है। तो दूसरा जो शब्द है आपका ये अशुद्ध है, आपका उत्तर हो जाएगा 2। प्रश्न संख्या 18, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ रेखांकित है नहीं बेटा, ये लीजिए, ये हमने रेखांकित कर दिया। ठीक है, चलिए। एक 4 विकल्प में बेटा, आज सोनू का ब्याह है। ये ब्याह रेखांकित है बेटा, ये हम करना भूल जाते हैं जब हम इसे टाइप करते हैं तो करना भूल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब ब्याह के 4 विकल्प है, ए वाणी, 2 विवाह, 3 वंश और 4 वृश्चिक। तो ब्याह का क्या हो जाएगा बेटा? विवाह। ठीक है, दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। इस वाले पीडीएफ में बेटा आपके 18 ही प्रश्न है। तो इस तरह से हमने आपको पूरे 2 पीडीएफ करा दिए हैं, 2 क्लासेस आपकी ले ली है। यदि आप हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे इन्हीं दोनों की, तो आपको अच्छे से इस तरह के प्रश्न आप एग्जाम में कर पाओगे। और हमने तत्सम तद्भव का पूरा वीडियो बना के बेटा अपने चैनल पे डाला हुआ है। यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट हो या आपको और भी ज्यादा तत्सम तद्भव करने हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाकर कर सकते हैं। तो चलिए बेटा, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।